नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं वैभव शर्मा। लाल किले के बिल्कुल सामने चांदनी चौक में हमारी मौजूदगी है और आज यहां से हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं उस एयर स्ट्राइक पर जो भारत ने पाकिस्तान पर की है पहलगाम आतंकी हमले के बाद। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें रातों रात पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने बम बरसाए और उन्हें निस्तेनाबूद कर दिया। आज यहाँ की जनता से जानते हैं कि इस स्ट्राइक के बाद वो क्या सोच रही है। आखिर क्या ये कदम आतंकवाद पर एक कड़ा प्रहार करेगा और आने वाले दिनों में कश्मीर में शांति स्थापित करने में एक कारगर कदम साबित होगा। आइए जानते हैं जनता का मिजाज। पहलगाम का बदला ले लिया है भारत ने। ये तो बहुत अच्छा करा, ये तो होना ही चाहिए था और होगा भी। अभी बहुत जो भी हुआ अच्छा हुआ है और आगे भी अच्छा होगा। करना चाहिए। आपको लगता है इससे आतंकवाद पर एक भारत सरकार काबू कर पाएगी? बिल्कुल आगे करा नहीं है, आगे भी तो हुआ है। अब तो बहुत ही ज्यादा होगा, अंदर घुस के ही मार के आएंगे अब तो। अगर दिल्ली सरकार चाहे ना, दिल्ली सरकार क्या नाम है, सेंट्रल जेल के जितने भी खूंखार जो भी अपराधी है वो छोड़ दिया जाए ना, तो आगे आधा पाकिस्तान वैसे खत्म कर देंगे वो। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर रात में भारत ने मिसाइल छोड़े और 9 आतंकी जो इलाके थे उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, आपका नाम क्या है? अदिति शर्मा। तो बड़ा कदम भारत ने उठाया है और आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा एक्शन, एक कड़ा एक्शन भारत ने लिया है। ऐसे में आपको लगता है कि इससे पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश मिलेगा? हाँ मिलेगा, बट मुझे लगता है कि शायद अब वो भड़क भी जाएगा और हम पे भी हमला कर सकता है। वो तो हमें भी रेडी रहना चाहिए एक तरीके से, और शायद है भी हम। और मुझे लगता है कि अब शायद वक्त है कि हम उनको सही जवाब दें। जो कि उन्होंने चीज़ करी है उसके लिए हिंदू पाकिस्तान को बहुत लाइटली ले रहा था, जो कि उसको नहीं लेना चाहिए। इसके बाद शायद एक उनको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हम एक्चुअली में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इतने टाइम से हम शांत बैठे थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ और नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके लिए बहुत क्लियर होना चाहिए कि भारत की तरफ से बराबर एक्शन लिया जाएगा। अगर वो हमारे साथ किसी भी तरीके की बदतमीजी कर रहे हैं तो हम भी उतनी ही बदतमीजी के साथ उनको जवाब देंगे। बिल्कुल। आपने कहा कि पाकिस्तान अब रिटेलिएट करेगा, यानी कि वापस भारत पर हमला कर सकता है, और ऐसे में भारत ने बहुत दिन लिए हैं ये हमले की प्लानिंग के लिए। तो क्या आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो भारत फिर से उसे कड़ा जवाब देगा? क्योंकि अभी LOC पर भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार बम बरसाए जा रहे हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान को कोई भी अंदाज़ा नहीं होगा कि इस पे क्या कहते हैं एक रात में इतना बड़ा उनके ऊपर हमला हो जाएगा, उनके 9 कैंप पे जहाँ पे आतंकवादी और 100 से ऊपर आतंकवादी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि उनको शायद लगा था कि हम मॉक ड्रिल की उसमें थे। शायद मोदी जी ने मॉक ड्रिल को एज अ साइट की तरह यूज़ करा ताकि हम हमला कर सके उसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि हमारा इंडिया रेडी और उनको उससे भी तगड़ा जवाब देगा, और अभी तो शायद वो खौफ में होंगे इस चीज़ के। पाकिस्तान खौफ में होगा और सबसे ज्यादा खौफ में होगा आतंक, जो कायरता का एक प्रतीक माना जाता है। वही कायरता जो पहलगाम में देखने को मिली और जिस बर्बरता से 26 पर्यटकों की जान ली गई। लगता है कि भारत अब सजग है आतंकवाद के खिलाफ। भारत आगे भी कड़े कदम उठाने वाला है। आपने जब सुबह उठे खबर सुनी तो कैसा लगा? क्या सुनकर क्या लगा कि अब आतंक की जो हमले हुए उस पर शिकंजा तो कसना ही चाहिए, ठीक है। तो हम इसका सपोर्ट में भी नहीं है, ठीक है। और एक्चुअल के अंदर ना हम पाकिस्तान पे उंगली उठाएं, उससे पहले चीज़ ये है पाकिस्तान तो है, उसकी औकात कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग मतलब इतना बड़ा, मतलब पाकिस्तान एक इतना छोटा सा मतलब देश है जो एक राजस्थान से भी छोटा है, ठीक है। और तो उसकी औकात तो कुछ भी नहीं है। हम अंदर अपने अंदर झांक के देखें, एक मेट्रो के अंदर हम ब्लेड लेके नहीं जा सकते, वो आए कैसे? सबसे पहली चीज़ तो ये। और उसके बाद जो ट्रोल किया जाता है मुस्लिम समाज को लेकर के, वो चीज़ें भी सही नहीं है, ठीक है। तो नहीं, आप ब्लेड का जिक्र कर रहे हैं? बिल्कुल, एक मेट्रो में ब्लेड लेके नहीं जा सकते हम, ठीक है। तो वहाँ से वो इतने हथियार कैसे लेके आ सकते हैं? अगर हमारा घर का सिक्का खोटा है, हम दूसरों को क्या कहें? ये भी तो ना। तो आपको क्या लगता है कि आतंकवाद का क्या कारण है भारत में? अगर आतंकवाद, सरकारें हैं, कुर्सियां हैं, कारण और कुछ भी नहीं है। जनता का ध्यान भटकाना,
आतंकवाद के जरिए। और क्या, कुछ भी नहीं है इनका। आतंकवाद के जरिए पता नहीं भैया, जांचें बिठाई जाए तो खुलासे हों, है ना। तो जांचें यहाँ बैठती नहीं है, निष्पक्ष कोई भी फैसले होते नहीं है। अब हमको एक आतंकी हमला हुआ, अब हम इस यहाँ पे लड़ रहे हैं हिंदू मुसलमान को लेकर के, ठीक है, हिंदू मुसलमान को लेकर के लड़ रहे हैं। अब हमें एक्शन क्या लेना चाहिए, लीगल एक्शन, उसमें तो कोई चर्चा नहीं। आज ये मामला 4 दिन चलेगा कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया, उसका निष्पक्ष क्या सॉल्यूशन होगा ये हमको कुछ नहीं पता। नहीं तो आपको क्या लगता है कि ये जो आतंकवाद का मुद्दा है, इसे लेकर भारत को जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वहाँ जाना चाहिए, जैसे नेहरू गए थे अपने समय में, या फिर जो भारत ने अभी एक्शन लिया है, मिसाइल छोड़े हैं पाकिस्तान पर, स्ट्राइक किया है, ये कदम सही है? हाँ सही है, करो बैठ के, निपटा दो पाकिस्तान को, हम तो कहते हैं। किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं आप, किस तरह की जांच? उसके बाद तो शांति होनी चाहिए ना यहाँ पे, हमारे देश के अंदर जो माहौल चल रहा है आज, उसके बाद वो शांति चाहिए, वो भाईचारा चाहिए, वो प्रेम चाहिए। हमें नहीं चाहिए ये फालतू की झंझट, ये लड़ाई झगड़े। हम अपना काम करें, सुकून से परिवार को लेके बैठे, और कुछ नहीं चाहिए। शांति तो हो, लेकिन उसके बाद भी अगर शांति नहीं होती तो फिर क्या काम का, बताओ आप। मैं किसी से नहीं ले रहा हूँ, पाकिस्तान की भी से नहीं ले रहा हूँ। मार दो पाकिस्तान को, जो करना है कर देना चाहिए, उसके औकात कुछ नहीं है। अगर बेफिजूल, अगर बेगुनाह को मारते हैं तो सरासर अपराध है। तो किसी भी धर्म से जोड़ के देखें, ना हिंदू सिखाता है, ना मुस्लिम ये चीज, ना इस्लाम ये सिखाता है कि आप किसी भी बेगुनाह को मारो। तो जिन्होंने जो किया है बैठ के करना चाहिए, फैसला लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो शांति का माहौल है, उसके बाद जो यहाँ पे इतना माहौल खराब हो रहा है, वीडियो देखने के लिए मिलते हैं, किसी मुस्लिम को मारा, पकड़ा, पीट दिया, ये कर दिया, ये चीजें सही नहीं है। तो किसी भी एक मुस्लिम का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से, आतंकवाद से। अब लोग कहते हैं कि सारे मुस्लिम ही आतंकवादी क्यों होते हैं, ठीक है। अब मैं ये चीज कहता हूँ सर, पाकिस्तान में भी बम धमाके होते हैं मस्जिदों में, वो भी तो मुस्लिम है ना, वो मुस्लिम ही मुस्लिम को क्यों मार रहे हैं? तो उनका तो कोई धर्म ही नहीं होता ना सर। नहीं, लेकिन आतंक कायरता होती है ना। कायरता ही होती है, बिल्कुल। नियतों को मारना कायरता ही होती है, बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। तो उनके ऊपर जो भी एक्शन होना चाहिए वो लेना चाहिए, इस चीज से हम खुश हैं। ऐसा नहीं कि हमें बुरा लग रहा है इन्हें, हम इंसानियत के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के साथ कुछ मोहब्बत वाले रिश्ते अब रखने चाहिए भारत? देखो, रिश्ते रखना नहीं रखना ये तो हमारी सरकारों के काम है ना। तो मैं एक चीज कहता हूँ सर, किसी भी देश के अंदर वॉर होती है तो ना तो इंडिया वालों का कोई कसूर होता है, पब्लिक का, सिविलियंस का कोई कसूर नहीं होता। एक्चुअल में रियलिटी है सर ये। अब जो अपनी अपनी कुर्सियों को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, ये काम सब उन्हीं के होते हैं, है ना। तो सिविलियंस को हम कुछ नहीं कह सकते सर। नहीं, देखिए, हर बार हम देखते हैं कि भुगतती आतंकवाद से फौज भुगतती है या फिर आम जनता पर आतंकवादी हमले होते हैं, और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि जब ये एक्शन जो ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए लिया गया है, ऐसे एक्शन एक नज़ीर पेश करे कि अगर पाकिस्तान जैसा देश अगर भारत में आतंक फैलाएगा तो कड़ा प्रहार उस पर होगा। मुझे लगता है कि एक प्रतीकात्मक तौर पर भी ये एक मैसेजिंग का काम तो करेगा। बिल्कुल, हमें दे दो हथियार, हम चढ़ जाएंगे बॉर्डर पे, हम निपटा देंगे पाकिस्तान को, हम निपटा देंगे। इसमें कौन सी बड़ी चीज है? ये सब चीजें फालतू की है, कुछ भी नहीं है। सरकार का काम है जनता को उलझाना। कोई नहीं सर, 4 दिन ये चलेगा, 4 दिन बाद आप भी ठंडे हो जाओगे, बाकी न्यूज चैनल भी ठंडे हो जाएंगे, सब अपना अपना काम करेंगे, कुछ नहीं है इन मुद्दों में। नहीं, देखिए, आम मसलों पर हम लोग बात कर सकते हैं। आप महंगाई पर बात कीजिए, आप बेरोजगारी पर बात कीजिए, लेकिन आतंकवाद एक अलग इंडिपेंडेंट मुद्दा है ना, उस पर को खत्म करो ना। आ कैसे गए, मैं तो एक चीज बता रहा हूँ, पुलवामा अटैक हुआ, आ कैसे गया 300 किलो RDX। जब 26/11 में हमला मुंबई पे होता है सर, तब हम सवाल करते हैं, मीडिया मीडिया चैनल सवाल करता है भैया आए कहाँ से, घुसे कहाँ से। आज ये सवाल तो हो ही नहीं रहा सर। मैं ये चीज कहता हूँ, मेरी बिना मर्जी के मेरे घर में कोई घुस नहीं सकता, तो ये वहां से कैसे आ गए सर जी, आ कैसे गए? मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक बात कही थी, मेट्रो के अंदर हम एक ब्लेड लेके नहीं जा सकते सर, तो वो इतने हैवी
गन्स हुई, वेपन्स लेके कैसे आ गए सर? तो ये तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार की नाकामयाबी है ना सर। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आतंक पर प्रहार किया है भारत ने, जो सुहाग उजड़े थे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में घुसकर मारा है। ये नया भारत है, घुसकर मारता है। आप संतुष्ट हैं इस एक्शन से? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है सर। आपको लगता है कि आतंक के खिलाफ ये इतना जो कुछ हुआ है ये पर्याप्त है? 9 आतंकी ठिकानों पर अगर भारत स्ट्राइक करता है, इतना पर्याप्त है या फिर और भी बड़े कदम भारत को अब उठाने की जरूरत है? उठाने चाहिए, बिल्कुल उठाने चाहिए। ये कम है, उठाने ही चाहिए, सख्ती से उठानी चाहिए जी। आज जब सुबह आप उठे, आपने खबर सुनी होगी कि स्ट्राइक हुई है भारत पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में आतंकी जो इलाके हैं उन पर मिसाइल फेंकी गई है। इसके बाद यहाँ से आगे आपको लगता है कि जो कश्मीर की स्थितियां हैं उनमें सुधार होगा और पर्यटक जो बाधित करना चाहते थे आतंकवादी, असल में अब वहाँ पर वापस से पर्यटक वापस जाएंगे और ऐसी स्थितियों के खिलाफ जो अरेंजमेंट्स है वो पर्याप्त किए जाएंगे? जी बिल्कुल, वापस जाएंगे, पर्यटक जाएंगे और मुंह तोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने, बहुत अच्छा जवाब दिया है। आप लोग जाइएगा कश्मीर घूमने? बिल्कुल जाएंगे सर, बिल्कुल जाएंगे। आप लोग जाइएगा कश्मीर? बिल्कुल जाएंगे सर। आप लोग बताइए, कश्मीर जाइएगा घूमने के लिए? जाएंगे, क्यों ना जाएंगे? हैं? जब मोदी जी की सरकार है तो फिर बेचक जाएंगे। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी मेरी सरकार। कश्मीर हमारा है सर, रहेगा हमारा ही भी। रहेगा। इसमें कोई अच्छा, ये जो एक्शन लिया है, 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल फेंके हैं, ये इतना बहुत है या और चाहिए पाकिस्तान? और चाहिए। जबरदस्त चाहिए। ये तो ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। फिल्म बाकी है सर। ये ट्रेलर है। अच्छा, पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। जिन इलाकों पर हमला किया गया वहां पर पाकिस्तान की सेना वहां पर आतंकवादियों को प्रशिक्षण देती थी। पाकिस्तान को हम बूंद बूंद पानी के लिए तरसाएंगे और वो उनका काम ही सिर्फ आतंकवाद को पालना और हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना। जी। अरे कुछ लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान से प्यार की बात कीजिए, दोनों मुल्क हैं, दोनों मुल्कों में इंसान रहते हैं, प्यार से बात कीजिए। उनका काम ही नफरत फैलाना। हम लोग तो चाहते हैं भाईचारा बन के रहे, राम रहीम बन के रहे, लेकिन वो बनना कहाँ चाहते हैं। उनकी तो आतंकवादी फैलाना काम है। आतंकवादी आते हैं, हमारे सिविलियंस को मारते हैं, हमारे फौज को मारते हैं, और ऐसे में सॉफ्ट कॉर्नर आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के लिए रखना चाहिए? दिल में जो कुछ जज्बात पाकिस्तान के लिए रखने जगह ही चाहिए? नहीं है उनके लिए, हैं? उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। कोई जगह नहीं है। नहीं, उनके लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। देखिए, एक लंबा वक्त लिया भारत सरकार ने पूरी प्लानिंग करने के लिए, और सुबह सुबह जब हम उठे तो एक सरप्राइज हम सबको मिला, और पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ा सरप्राइज था। आज मॉक ड्रिल होनी है, आप लोगों ने सुना होगा मॉक ड्रिल के बारे में। तो लगता है कि पाकिस्तान को यहाँ पर मॉक ड्रिल होती उससे पहले ही एक बहुत बड़ा सायरन पाकिस्तान में बजा दिया गया। जी, अभी तो एक सायरन बजे, कितने भी सायरन बजेंगे पता नहीं, तो शुरुआत हुई। सरप्राइज था ये पाकिस्तान की। बस ये तो देख, ये तो झलक है। क्या मैसेज देंगे पाकिस्तान को? वो सुधर जाए, वो सुधर जाए, अपने नजरिया को बदल ले, नहीं तो बूंद बूंद पानी के लिए फिर तरसेंगे। वो कटोरे भी मिल जाएंगे हाथ में। जहां देश में आक्रोश था और अब जब बदला ले लिया गया है, तो क्या ये आक्रोश थमा है या पाकिस्तान के खिलाफ भारत कोई और सख्त कदम की उम्मीद करता है? आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ बदला ले लिया है पाकिस्तान? जी, बहुत बढ़िया करके बदला लिया, बहुत सही जवाब दिया भारत ने हमारे पाकिस्तान को, बहुत बढ़िया जवाब। घर में घुसकर मारता है भारत? घुस के मारता है भारत। आप एक मारोगे, हम 4 मारेगा। आपको लगता है पाकिस्तान अब आतंक नहीं फैलाएगा? पाकिस्तान पे क्या रखा, क्या करेगा आतंक फैला के? वो समझा, भारत ने जवाब दे दिया बढ़िया करके, ठंडा पड़ जाएगा वो अब बस। हमारा तो यही हिसाब है कि वो हमारा 1 मारेगा, हम उसके 4 मारेंगे। काफ़ी खून जो है वो आतंक ने हमारे देश में बहा है, चाहे 26/11 हो, चाहे अभी हाल ही में ही जो पहलगाम में हुआ। ऐसे में जब ये एक्शन लिया जाता है तब आपको लगता है कि ये इतना एक्शन पर्याप्त है या फिर और भी कुछ बड़ा भारत को करना चाहिए? नहीं, बड़ा करना चाहिए भारत को, ताकि आगे को नसीहत हो जाए उसको, कि आगे को कोई ऐसी हरकत नहीं करे, और जवाब देना चाहिए इससे तगड़ा। तो अगर जवाब मिलेगा तो प्रचंड मिलेगा, और आज भारत ने करके दिखाया है। सुबह सुबह जब आप उठे आपने सुना होगा कि भारत ने पाकिस्तान में मिसाइल छोड़े हैं। 9 से ज़्यादा जो आतंकवादी क्षेत्र थे वहाँ पर मिसाइल छोड़ी है। ऐसे में आपको लगता है कि जो ये आतंक के खिलाफ भारत का एक्शन है ये पर्याप्त है? ये जो भारत का एक्शन है
ये अभी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारी माँ बहनें, हमारे भाइयों की जो जानें गई हैं वो बहुमूल्य है, बेशकीमती है। उनकी क्षति जो हुई है उसे हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन बदला जरूर ले सकते हैं, और अभी तो शुरुआत है। बदला इस तरीके का होना चाहिए ताकि उनकी 7 पुश्ते 7 नस्लें उनकी याद रखें कि भाई आगे से कभी किसी देश पे हमला न करें। और भारत को कमज़ोर समझने की गलती करने वाले देशों को ये मालूम होना चाहिए कि भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी फोर्स रखने वाला देश है दुनिया में। भारत का जो स्थान है वो आर्मी में 4थे नंबर पे है जी। और उसके बावजूद भी जिनके पास 4-5 लाख फौज है वो हमला करने की हिमाकत कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो मैं समझना चाहूँगा ये टेररिज्म है, ये ख़त्म होना चाहिए पूरी तरीके से। और जो हमारी सीमाएं हैं उन्हें और मजबूत करना चाहिए ताकि इंसान की तो औकात का कोई चूहा भी देश के अंदर प्रवेश न कर पाए। आपको लगता है कि विश्व से कोई भारत को मदद मांगनी चाहिए? जैसे अब भारत को सारे देश समर्थन दे रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत को कई देशों से समर्थन मिला, लेकिन भारत ने खुद एक्शन लिया और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान को अब विश्व स्तर पर भी एक्सपोज करने का वक्त आ गया है? देखिए, पाकिस्तान तो पहले से ही विश्व स्तर पे एक्सपोज है। वो तो हर जगह, हर देश में जहाँ भी जाता है उसके नागरिक भी जहाँ जाते हैं वहीं बेइज्जती का उन्हें सामना करना पड़ता है, वहीं बेइज्जत होते हैं। किसी मुल्क में चले जाओ, और जो मुस्लिम ममालिक है, 57 मुस्लिम ममालिक है, वहाँ भी वो जाते हैं तो उनकी बेइज्जती होती है। भारत का नागरिक, अभी आप देख लो किसी भी देश में अगर भारत का नागरिक, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, बस ये भारत का जो नागरिक है वो जहाँ भी जाता है उसकी वहाँ रेस्पेक्ट होती है। सामने वाले को ये मालूम हो ये कौन, कि इंडियन, जो हमारे ऊपर एक इंडियन टैग लगा हुआ। क्यों इंडियन? हम हमेशा शांति चाहते हैं जी, हमेशा शांति चाहते हैं। हम चाहते, हमारा जो मकसद है वो ये जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, हमारा ये मकसद है। और ये जो और लोग हैं और जो मुल्क हैं वो भारत से इत्तेफाक रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह भारत के अंदर खुद ही इतनी बड़ी तादाद में फौज है। उसके बाद हमारे जवान, हिंदू मुस्लिम, यहाँ जो भी लोग हैं, जरूरत नहीं किसी दूसरे देश से मदद मांगने की। हमारे पास क्या चीज़ नहीं है? अफवाज है, असला है, मिसाइल है, परमाणु शक्ति हम खुद है। आपको लगता है कि अब जो भारत ने कदम उठाया इससे आतंकवाद पर काबू भारत पा पाएगा? और कश्मीर जैसे इलाके जो हैं जहाँ पर आतंकवाद कई बार सर चढ़कर बोला है और बहुत नुकसान भारत को इस वजह से उठाना पड़ा है, इस कदम से आतंकवाद पे काबू आएगा? देखिए, जितना अब तक एक्शन लिया गया है उस एक्शन से अगर आप सोचते हैं कि इससे आतंकवाद पे काबू पा लिया जाएगा तो ये तो नामुमकिन है। इसके लिए कदम और उठाने पड़ेंगे, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और ज़्यादा चुन चुन के लोगों को जो आतंकवादी है या इसमें इन गतिविधियों में संलिप्त है, इन लोगों को बस मेरा तो कहना यही है, ऐसे लोगों को पकड़े और गोली मार देनी चाहिए ताकि इनको इबरतनाक सजा दे देनी चाहिए। जो इबरतनाक सजा होती है ना वो इनको दे देनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने का नतीजा अंजाम क्या होता है। बिल्कुल, नो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, यही संदेश आज की इस स्ट्राइक के जरिए भारत सरकार ने देने की कोशिश की है। और फिलहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में कश्मीर की स्थितियां क्या सुधरती हैं या फिर पाकिस्तान कोई और हिमाकत करता है और फिर भारत उसे और भी कड़ा जवाब देता है। अभी के लिए इतना ही। आप प्लीज अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए PPM टाइम्स। शुक्रिया।